क्या? कुछ कहो तो। इतनी देर से बोल तो रही हूँ। कहाँ? नहीं बोले जा रहे। तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। और लड़कियां तो इतना बोलती हैं। तुम कितनी लड़कियों को जानते हो? सुना है। असलम, सच सच बताओ, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई? कसम से एक भी नहीं। मैं नहीं मानती। हाँ, एक थी लड़की। दिल में कुछ महसूस किया था उसके लिए, पर उम्र इतनी छोटी थी कि मैं ठीक से समझ ही नहीं पाया कि ये मोहब्बत है या क्या। ठीक है, और अगर वो दोबारा फिर से सामने आ गई तो? हाँ, आई थी ना दोबारा सामने। फिर? फिर क्या, वो जो वहम था वो दूर हो गया। यकीन हो गया कि वो मोहब्बत ही थी, मोहब्बत ही है। ए रोनी सूरत, इधर जल्दी सुन तो लो। तुम ही हो। बहुत अच्छी लगती थी मुझे। उम्र इतनी छोटी थी कि समझ ही नहीं पाया कि अच्छी क्यों लगती है। फिर मैं नानी के घर चला गया, सब भूल गया। लौटा, मैं दोबारा देखा और सब याद आ गया। ये भी समझ में आ गया कि अच्छी क्यों लगती है। ड्रामेबाजी तो। पता है, जब पहली दफा मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, तो तुम छत पे बैठी रो रही थी। हाँ, 6 साल बाद जब दोबारा उसी छत पे तुम्हारी सिसकियों की आवाज सुनी, तो ये अंदाजा हुआ कि मैं तो 6 साल से तुम्हारी ही रोनी सूरत में खोया हुआ हूँ। अब अपनी बात सच साबित करने के लिए कहानियां बना रहे हो। सच कह रहा हूँ। ज़ैनब बाजी की शादी थी, मुझसे रुखसती देखी नहीं जा रही थी, तो मैं छत पे आ गया। छत पे आया तो तुम कोने में बैठी रो रही थी। मैंने तुमसे पूछा भी था कि सब लड़कियां नीचे दुल्हन को देख रही हैं, और तुम भाग गई थी। मैं तुम्हें बताऊं क्यों रो रही थी? क्योंकि ज़ैनब बाजी रो रही थी। उनका दुख और उनके आंसू किसी को नजर नहीं आ रहे थे सिवाय मेरे। उन दिनों नया नया प्यार और मोहब्बत का लफ्ज सुना था, फिल्म और ड्रामों में देखा था, पर पहली बार अपनी होश में किसी कहानी में प्यार का अंजाम देख रही थी। तो बहुत रोना आया और फिर पता नहीं कितने दिन तक रोती रही। यहाँ तक कि एक दिन उन्हें गोद में बच्चा उठाए अपने मियाँ के साथ बने सबरे मैके आते देखा। वो तो बहुत खुश थी, चहक रही थी। तो मैंने कहा, धत तेरी रक्षी, वो तो जुदाई का गम भूल गई, अब तुम भी भूल जा।